हेलो दोस्तों। आज हम 12th बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आपको हम टोटल 50 टॉपिक, सिर्फ 50 टॉपिक हम लघुतरिया बताएंगे, जिसमें से आपको वहाँ 40 क्वेश्चन पूछता है तो हम गारंटी लेते हैं कि 33 या 35 प्लस ही क्वेश्चन मिलेगा, ये फिक्स है। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है वहाँ 5 पूछता है, हम यहाँ 11 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपको 4 प्लस क्वेश्चन लड़ने का गारंटी देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है। अब बारी बारी से पहला क्वेश्चन जो है वो है स्वप्रभाविता क्या है। सिर्फ पढ़े होंगे स्वप्रभाविता क्या है, उदाहरण सही समझाना है, उदाहरण भी देना है। दूसरा क्वेश्चन अनुलेखन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, इसका भी विवरण देना है। तीसरा क्वेश्चन है डीएनए के द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र बनाए, जो वाटसन और क्रिक दिया था, उसका फोटो सीख लेना है। चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष और इसके विकास प्रक्रिया के कार्य को बतावे, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है लिंग संगलन वंशागति को परिभाषित करे, 5 नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है पीसीआर, ठीक है, यानी पीसीआर प्रणाली करके पूछता है। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, ये लघुतरीय क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई है। 8वां क्वेश्चन है बहुजीनी से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है जैव जैव प्रौद्योगिकी में कृषि का क्या उपयोगिता है। और 10वां क्वेश्चन है जैव प्रबलीकरण क्या है। तो हम 10 क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 10 का 10 क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा। आगे आप जानते हैं 11वां क्वेश्चन है लीडिंग कोशिका के कार्य को लिखे। उसके बाद है मेंडल के पृथक्करण नियम क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है मंगोलिया जड़त्व क्या है। और उसके बाद है 14 नंबर जीव भार के पिरामिड को समझाना है। उसके बाद 15 नंबर है उत्तक संवर्धन क्या है। 16 नंबर रेड डाटा बुक। और 17 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्धन या क्लोनिंग प्रक्रिया क्या है। ये 2 टॉपिक है, इसे याद कर लेना है दोनों। जैव उर्वरक का संक्षिप्त टिप्पणी करें। जीएम फसल और उसके नाम लिखिए। इसमें एक और फसल के बारे में पूछता है, इससे देखते होंगे लिखा होगा बीटी कपास और बीटी फसल, तो ये पूछा है, जीएम फसल पूछने का चांस है। टर्नर सिंड्रोम और काय डू चैट सिंड्रोम क्या है। तो ये 20 क्वेश्चन, ये 20 का 20 क्वेश्चन जो है 10 तक हम स्क्रीनशॉट ले लिए थे। अब बात करते 11 से 20 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आपको नहीं मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एक बिहार टॉपर के द्वारा ये जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है, उसका बायोलॉजी में जो है वो 98 नंबर था, ठीक है। और उसका स्टूडेंट नवादा जिला का है वो लड़का, ठीक है। उसका वो कोचिंग पढ़ाता है, उसका भी स्टूडेंट टॉप करता है, उसका भी बायोलॉजी में अच्छा नंबर रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कार्यिक प्रबंधन क्या है। 22 नंबर है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके दुष्प्रभाव को लिखे। उसके बाद 23 नंबर है पक्षी और मधुमक्खी के लिंग निर्धारण और मनुष्य का भी याद कर लेना। 24 नंबर है मानव के भ्रूणीय प्रवर्धन का क्या अभिप्राय है। 25 नंबर है अपराग क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखे। उसके बाद है 26 नंबर जीन अभियांत्रिक क्या है या अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। 27 नंबर है अनुवांशिक रोग क्या है या इसको जन्ममावता भी कहते हैं, मतलब जन्म से होने वाला रोग, वो उसका नाम भी लिखना है। लाइकेंस क्या है, इसके आर्थिक महत्व को लिखे या सहजीवी संबंध, जानते हुए कवक और सवाल में संबंध होता है लाइकेन वाला। 29 नंबर है प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी करना। और 30 नंबर में है जीन थेरेपी क्या है। अब 21 से 30 तक का आप देख ले क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, और किसी को फर्रेबाजी करना होगा तो ये सब क्वेश्चन को फाड़ लेना। और जिसको याद करना है, अभी से समय है 5-6 दिन, तो 5-6 दिन में यदि आप 5-5 या 10-10 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इसका आधा भी तैयारी करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं 30 तक हो चुकी है, अब 31 से बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर हाथी पाँव और मलेरिया के कारक और उपचार बताना है, ये पहले दीर्घ में पूछता था। अनुरण क्या है, मिमिक्री। उसके बाद दीप्त कालिता क्या है, ठीक है। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर है शुक्राणु, मानव शुक्राणु स्पर्म का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये अब 31 से 35 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
उसके बाद अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हम टोटल 50 ही लघुत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन है बीटी फसल, उधर भी बात कर लिए हैं, बीटी फसल और बीटी का पास पूछे। उसके अच्छा 37 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। और 38 नंबर है आरएनए का प्रकार और उसका वर्णन, जो प्रकार होता है mRNA, tRNA, आरएनए और डीएनए आरएनए में अंतर करना है। 39 नंबर। 40 नंबर है आईवीएफ। ठीक है, तो ये तकनीक और ई कलाई क्या है। पुनर्योजन, पुनर्योग डीएनए क्या है। अब मोस्ट वीवीआई टॉपिक, तो 41 क्वेश्चन है। अब इसमें टॉपिक बाय जो है 9 टॉपिक देखेंगे। पहला है बायोथेरेपी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, सी नंबर है कैंसर, चारगॉफ नियम, इंटरफेरॉन, लिंडमान का नियम, अल्कोहल ड्रग्स वाला पढ़ लेना है, एड्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेना, एसटीडी, उसका बहुभ्रूणता। तो ये सब टॉपिक जो है आपको याद कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सब टॉपिक यानी इतना ही लघुत्तरीय क्वेश्चन, अगर इसका आप तैयारी करते हैं तो 20 नंबर तो आप आसानी से 20 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। हम गारंटी लेते हैं कि 15 प्लस मिलने का है चांस। ठीक है, वो शुरू में बोल देते कि 40, वो यूपी बोर्ड में पूछता है वैसे। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड के लिए तो और भी यूपी बोर्ड में इसका ये लड़का का बहुत ज़्यादा मिलता है। और बिहार बोर्ड में तो यहाँ से पढ़ाई है जानते, तो आपको 20 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल 11, इसमें से आपको 4 प्लस लड़ने का। गुरु बीजाणुजनन क्या है। आवृत्त बीजी पौधे में युग्मविद परिवर्धन का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है निम्न का टिप्पणी करें। उत्परिवर्तन, डीएनए फिंगरप्रिंट, अनुवांशिक कूट या संकटग्रस्त प्रजाति, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये सब का डिटेल से आप याद कर लीजिएगा। तीसरा मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करता है, जो भाग होता है वृषण, अधिवृषण, ये सब का जो, ठीक है। उसका पुष्पी पादप में निषेचन क्रिया के पश्चात जो होता है उसको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। डीएनए तकनीक पर निबंध लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है मनुष्य में नर जनन, ठीक है, ये वो जो 3 नंबर क्वेश्चन था मनुष्य में मादा जनन तंत्र, तो उसमें आपको अंडाणु, अंडाशय, ठीक है, योनि, ये सब के बारे में लिखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत भिविया है, 3 नंबर बहुत पूछा है। पुष्पी पादप वाला हो गया ये। 5 नंबर डीएनए तकनीक पर निबंध लिखना है। 6 नंबर मनुष्य में जनन तंत्र के नाम, वृषण, अधिवृषण, अंडाशय, कोश, ये सब के बारे में लिखना होता है डिटेल से। 7 नंबर पारिस्थितिकी पिरामिड का अर्थ क्या है और जीव भार और ऊर्जा पिरामिड का उदाहरण दे। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों, ठीक है, और संभावित हानि लिखे। 9 नंबर है जैव विविधता अनुरक्षण के उपाय लिखे। 10 नंबर जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण के उपाय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। वाटसन क्रिक के द्विकुंडी संरचना का वर्णन करें। तो यही टोटल 11 क्वेश्चन देख ले। इस 11 क्वेश्चन में से आपको 4 प्लस क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। अगर ये पूरा नोट्स का तैयारी कर लेते हैं तो आप वहाँ एग्जाम में सारा क्वेश्चन बना के आएंगे। लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना ही है, हमको 100 लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय नहीं, इतना ही क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिए, आपका सब बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है।